श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ होने पर, धन संपदा, मान सम्मान, संसारिक जितना भी वैभव है, सब कुछ होने पर भी अगर भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं हुई तो निश्चित मानिए हमें भय से कोई नहीं बचा सकता। ये बात आप बहुत दृढ़ता से इस बात पर विश्वास कर लीजिए। ये विश्वास करने वाली बात है। परमार्थ में विश्वास करके ही चला जाता है। बुद्धि के तर्क से आप कुछ भी इसमें जान नहीं सकते, ये ध्यान रखें। चाहे आप किसी भी मार्ग से हों, चाहे आप गृहस्थ से हों, चाहे आप वैराग्य मार्ग से हों, केवल और केवल श्रद्धा हमें करनी होती है वाक्यों पर, शास्त्रों के वचनों पर। आप समझ लें कि अगर हमारे जीवन में नाम जप नहीं है तो आप ये बात बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मान लीजिए कि भय से हमें कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जो भी हम अपने श्रम से, जिनमें हम सुख मानकर इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें हमारी इतनी ममता हो गई, आसक्ति हो गई, चाहे वो शरीर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, उसके छूटने का भय, उसके वियोग का भय या उसके नष्ट होने का भय, ये बना ही रहेगा और इससे आप बच नहीं सकते। और इस भय से फिर बहुत से भय निकलते हैं। धीरे धीरे हम इतने भयभीत रहने लगते हैं कि जो हमारी जीवन की सामर्थ्य है, जो प्रभु ने हमें शक्ति दी है भगवान का चिंतन करने की, सोचने की, नाम जप का अभ्यास करने की, धर्म पर चलने की, तो हम इतना भयभीत ही हो जाते हैं कि हम कहीं भी अपने मन को एकाग्र ही नहीं कर पाएंगे। आप निश्चित समझिए, क्योंकि लौकिक चाहे जितनी भी संपदा हमारे पास हो, उससे कभी हम अपने मन को तृप्त नहीं कर सकते। इसकी इच्छाएं, इसकी आकांक्षाएं बढ़ती ही जाएंगी। ये बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे आप लौकिक इच्छा बढ़ाएंगे, पूर्ति करेंगे, तो इसकी मांग और बढ़ जाएगी। जितना आप लौकिक इच्छाएं, लौकिक वस्तु, भोग पदार्थ, भौतिक वस्तुएं जितना भी आप इकट्ठी करेंगी, उतना ही ये आपका मन बढ़ता जाएगा। इससे आप जीत नहीं सकते। ये पूरे ब्रह्मांड को समेट कर रखे हुए है। हमारी इच्छा ने ही ये समस्त संसार खड़ा कर दिया है और इच्छा से ही ये आज का समय है। आगे भविष्य में जो भी आप ये भौतिक जो उन्नति देख रहे हैं, ये मात्र इच्छा ही है और इसमें हमारी शांति भंग होती है। जो साधक हैं, जो नाम जप करते हैं, उनके ही ये अनुभव में आती है बात। ये एक संसारी विषयी भोगी के मन में नहीं आएगी। वो भी दुखी है, ऐसा नहीं है, वो भी अशांत है। सांसारिक मांग बढ़ती जाती है, कामनाओं से वो अशांत है। वो अपनी जो व्यर्थ के उसे व्यसन पड़ गए हैं, जो व्यर्थ की अधर्म आचरण बन गए हैं,
उनसे वो अशांत रहता है, लेकिन उसे ऐसा विवेक नहीं है कि इससे बढ़कर भी कोई सुख है। ये उसकी श्रद्धा नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने इतने अधर्म आचरण कर चुका है, वो पाप से अंतःकरण सना हुआ होने के कारण भगवान के नाम जप में, उनकी महिमा में उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी। उसका मन जड़ हो जाता है। समझें, जिन वस्तुओं को साधक बहुत तुच्छ समझकर छोड़ देता है, उसी के लिए वो गला काटने को तैयार रहते हैं। ये क्या हुआ? ये उनका पतन हो गया भजन ना करने के कारण। आप निश्चित समझिए, हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भौतिकवादी ना बने, हम संसार के कार्य ना करें। आप खूब कामना कीजिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण भी कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को हमें ध्यान रखना है। लक्ष्य हमारा क्या है? क्योंकि ये शरीर तो छूटेगा, ये जो हम पदार्थ इकट्ठे कर रहे हैं वो भी छूटेंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें अपने लक्ष्य को पहचानना है, और उसका अगर स्मरण रहा तो हमारा भजन बनता रहेगा। संसारिक खूब यश कमाइए, धन कमाइए, सभी कार्य करिए, निष्ठा से करिए। ऐसा भी नहीं है कि आप भार समझ कर करिए, आप निष्ठा से करिए, खूब मन लगा कर करिए, लेकिन प्रभु का स्मरण होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे एक विवेक उत्पन्न होगा, जो विवेक आपको कभी भटकने नहीं देगा, अधर्म में नहीं जाने देगा, हमारी दुर्गति नहीं होने देगा। ये ध्यान रखना। और ये भजन से ही उत्पन्न होता है। सांसारिक भोग पदार्थों को आप कितना भी इकट्ठा कर लें, वो विवेक आप नहीं प्राप्त कर सकते जो भगवान के नाम जप से प्राप्त होता है। और ये विवेक कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है और बहुत सूक्ष्म हो जाता है। धर्म अधर्म का बहुत अच्छा ज्ञान उस साधक को हो जाता है, और वो निष्ठा से अपनी साधना में आगे बढ़ता चला जाता है, अनुभवों के बल पर। ऐसा नहीं हम साधना कर रहे हैं केवल श्रद्धा ही लेकर। आप श्रद्धा से प्रारंभ कीजिए, भगवान नाम जब आपको कुछ ही समय में अनुभव देने लगेगा। कुछ ही समय में हृदय में वो शांति, वो प्रसन्नता आपको आवेगी जो कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमारी बात पर आप विश्वास कीजिए। जो भी साधक हैं, भगवान नाम जप ये जो साधना हमें मिली है, ये परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है ये कोई अपूर्ण साधना है। सब कह देते नाम जप करो, सब राम राम कृष्ण कृष्ण तो करते ही, उनका क्या हो जाता है। बिल्कुल आप कोई तर्क ना रखिए, आप श्रद्धा से नाम जप कीजिए, संख्या से नियम लेके नाम जप कीजिए। उतना नाम जप आपको रोज करना ही है। एक नियम बनाइए और नाम जप कीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपको निश्चित लाभ मिलने लगेगा, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ण होने लगती हैं। तभी तो हमें विश्वास होता है, और फिर कामना ही बंद हो जाती, क्योंकि साधक को दिव्य ज्ञान हो जाता है। भगवान उसे ज्ञान दे देते हैं, वो समझ जाता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। कामनाओं से वो ऊपर उठने लगता है, फिर उसे अपने इष्ट देव के अनुभव होते हैं। तो हमारी बार बार यही प्रार्थना है, आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप भजन न छोड़ें, बिल्कुल भजन ना छोड़ें। और आज का समय ऐसा है कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ नाम पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कहीं भी आप ऐसे के चक्कर में फंस जाएं, और धर्म में जो आपके साथ कोई विश्वासघात कर दे। आप अपनी जगह पर ही, अपने घर पर ही अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, आपको अनुभव खुद होगा, क्योंकि नाम ही गुरु है। ये ध्यान रखें, नाम ही गुरु है। नाम बहुत बड़ी शक्ति है।
भगवान में और नाम में कोई भेद नहीं है। तो जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।